नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आज आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि हमारे इंडिया में जो टाइमिंग जो है वो अचीव करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। बहुत सारे रनर्स हैं, वो मेहनत तो करते हैं, हर तरीके का प्रयत्न करते हैं, बट उनका जो टाइमिंग है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आ नहीं पाता। आप चाहे तो कॉमनवेल्थ गेम ले लीजिए, एशियन गेम्स ले लीजिए या ओलंपिक का गेम्स लीजिए। हम लोग का जो क्वालिफाइंग जो टाइमिंग है ये बहुत ही कठिन रहता है मैराथन इवेंट में लाने के लिए। हमारे इंडिया में यही कोई 2 घंटा 13 मिनट के आसपास, 2 घंटा 14 मिनट के आसपास जो बेस्ट ऑफ खिलाड़ी हैं इनका टाइमिंग आता है। गुलवीर सिंह जैसे हो गए या टी गोपी हो गए, इनका जो टाइमिंग होता है ये इसी 2 घंटा 24 मिनट या 13 मिनट आता है। बट वर्ल्ड स्टैंडर्ड में जो टाइमिंग आता है वो 2 घंटा 3 मिनट 4 मिनट इथियोपियन या जो उगांडा के एथलीट्स हैं, केनिया के एथलीट्स हैं, इनके आते हैं। और आजकल जापान के भी जो एथलीट्स हैं इनका 2 घंटा 4 मिनट बेस्ट टाइमिंग आ चुका है। हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, इसका सवाल का आज जवाब मैं एक वीडियो के थ्रू दूंगा। आप जरा इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा कि इंडिया में हमारा ट्रेनिंग करना, यहाँ पर रनिंग करना इतना तकलीफ क्यों होता है, इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि इंडिया में आप इतने सारे पैसा खर्चा करते हैं, एक रेस में कम से कम रनिंग करने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं। एक जूता ही लेते हैं कार्बन प्लेट का, कम से कम 22 23 24 हज़ार रुपये का। हाइड्रेशन फुएलिंग आप बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज़ करते हैं, मोर्टीन का आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग। जीव जेल्स जो होते हैं हाइड्रेशन फुएलिंग के लिए यूज़ होता है, उसको भी आप यूज़ करते हैं। कपड़ा आप एक से एक बेहतर पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ टाइमिंग क्यों नहीं आ पाता, इसको आज हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। इसमें मैं एक रनर का रेफरेंस लिया हूँ। इन रनर को मैं फॉलो करता हूँ। इनका एज 52 एज है और इनका जो टाइमिंग है यही कोई 2 घंटा 30 मिनट 35 मिनट का इनका अभी टारगेट है लाने के लिए। इनका जो प्रेजेंट टाइमिंग है 2 घंटा 20 30 मिनट 35 मिनट के आसपास का है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल के तौर पर वीकली माइलेज डिस्टेंस दे रखा है कि 100 माइल्स होते हैं। इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 160 किलोमीटर होता है एक हफ्ते का। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि एक हफ्ते में 160 किलोमीटर ये दौड़ेंगे। अब ये देखिए कैसे दौड़ते हैं, इन्होंने डिवाइड तो कर लिया। अब आप और मैं जैसे रनर हैं, हम इनको कॉपी करने का कोशिश करते हैं। इनके जैसे किलोमीटर ये दिए हैं, जैसे 55 मिनट्स मॉर्निंग में, फिर 35 मिनट्स शाम को, सेकंड दिन 60 मिनट सवेरे और 65 मिनट शाम को। इस तरीके से ने इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। लेकिन जब आप और मैं हम दौड़ते हैं इंडिया में, तो हम लोग ये टाइमिंग तो सेट कर लेते हैं कि हमें 60 मिनट दौड़ना है, बट हमारा जो पेस रहता है ये कम से कम 5 साढ़े 5 6 साढ़े 6 से कम होता ही नहीं है। लेकिन ये जो दौड़ रहे हैं ये देखिए 4 का पेस से 4:20 का पेस से दौड़ रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि ये कैसे दौड़ लेते हैं। आप जरा इसको देखिए, वीडियो को देखिए और सोचिए। तो आप इसमें पाएंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है वेदर का। बाहर के जो वेदर होते हैं ये बहुत ही बढ़िया वेदर होता है। यहाँ पर ना तो डस्ट है, पॉल्यूशन है। यहाँ पर स्नो भी होता है तो वो भी एक तरीके से होता है कि जो रोड में बिल्कुल भी स्नो नहीं रहता, रनिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। टेम्परेचर जो होता है 2-3 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसमें रनिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। इंडिया में हमारा ये होता है कि हमारा अगर टेम्परेचर अगर कम भी रहता है तो इतना खराब वेदर होता है कि इसमें आप दौड़ना नामुमकिन रहता है। हर जगह कोहरा होता है, पॉल्यूशन रहता है, फॉग रहते हैं, कहीं अपहिल है तो कहीं डाउनहिल है। बिल्कुल रनिंग का जो ट्रैक है बिल्कुल ही बर्बाद रहता है। तो यहाँ पर आप दौड़ना बिल्कुल ही असंभव रहता है। लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर आप जाके ट्राई कर सकते हैं। बट 99% जो जगह हैं जहाँ पर आप और मैं जैसे लोग तैयारी करते हैं वहाँ पर ऐसा आपको ना तो वेदर मिलेगा, और वेदर भी मिलेगा तो ऐसे ना तो आपको रोड मिलेंगे, इतने साफ सुथरा कंडीशंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है वेदर का। हम लोग इंडिया में जो ट्रेनिंग करते हैं कम से कम 6 से 7 महीना गर्मी में ट्रेनिंग करते हैं, बाकी के जो कुछ महीने हैं वो बारिश और ठंड का मौसम रहता है। अभी बारिश का मौसम में तो बिल्कुल ही रनिंग करने ही नहीं होता है इंडिया में।
गर्मी का मौसम इतना रहता है कि आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और इसमें रनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। अगर रनिंग करना भी होगा तो आपको बहुत ही सवेरे उठ के दौड़ना पड़ेगा। दूसरा चीज हो गया इनका, देखिए जो पेस है, इस पेस में हम बिल्कुल नहीं दौड़ पाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, जो एरोबिक कैपेसिटी है, जो VO2 मैक्स है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो कोर है, जो बॉडी का गठन है, ये बिल्कुल इन लोगों से डिफरेंट है। हमारा यहाँ पर बॉडी को बनाने में ही उम्र गुजर जाते हैं, तो हम रनिंग कैसे करेंगे? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। हम ये पेस में कभी भी रनिंग नहीं कर पाते। तीसरा, मैं आपको दोबारा से ये वीडियो दिखाता हूँ। अब देखिए इस वीडियो में ये किस तरीके से जूते यूज करते हैं। बाहर के देशों में जूतों का इतने ब्रांड्स हैं, इतने वैरायटीज है कि आप पूछिए मत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, रेट भी ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा इसमें लोग दौड़ पाते हैं। इंडिया में हमारा ले दे के कम से कम 6 से 7 ही ब्रांड है, उसी में जितने भी रनर्स हैं 99% रनर यही 6 से 7 जूता मैराथन में यूज करते हैं। नाइकी में अगर आप बोलेंगे तो वेपर फ्लाई, अल्फा फ्लाई। एडिडास में बोलेंगे तो प्रो 3, प्रो 4, अभी इवो SL है। अगर प्यूमा में देखेंगे तो डेविएट नाइट्रो रहता है, फास्टार रहता है, डेविएट नाइट्रो 4 चल रहा है, अभी 3 चल रहा है। इसको छोड़ के आप स्केचर्स हो गया, बाकी जितने भी ब्रांड हैं, छोटे मोटे ब्रांड हैं, इनका शूज ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर इतने ऑप्शंस रहते हैं जूते के का कि इनको पहनने में बहुत मजा आता है और रनिंग करने में बहुत ही आनंद आता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है भारत और बाहर के देशों में दौड़ने की। चौथा जो डिफरेंस रहता है दोस्तों, वो है हाइड्रेशन और फ्यूलिंग। बाहर के देशों में जो हाइड्रेशन और फ्यूलिंग के ऑप्शंस हैं, चाहे वो जीयू का हो, चाहे वो मॉर्टिन का हो, एन नंबर ऑफ वहां पर वैरायटीज मिलते हैं। आप अनगिनत जितने भी आप ब्रांड आप सोच सकते हैं वहां पर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ब्रांड रहता है। इंडिया में हमारा होता ये है कि गिन चुन के 2 या 3 ब्रांड ही रहता है, उसी में हम लोग सबको यूज करते हैं। आपको यहाँ पर या तो फास्ट एंड अप मिलेगा, या तो आपको यूनिवेड मिलेगा, आजकल जीयू मिल रहे हैं, या 1-2 और छोटे मोटे ब्रांड मिलेंगे जिसमें आपको यूज करके रनिंग करना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर हमारा वैरायटी नहीं है, जिसके चलते हमारा टाइमिंग आ नहीं पाता। ना तो वेदर का सपोर्ट रहता है, ना तो एक्सेसरीज का सपोर्ट रहता है, ना तो हमारे रोड बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं। अगर कहीं रोड अगर अच्छे हैं तो वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर पॉल्यूशन अगर बहुत कम है तो वहाँ रोड अच्छा नहीं है, वहाँ पर एलिवेशन बहुत रहता है। तो इस तरीके से इतने सारे चैलेंजेस आते हैं कि यहाँ पर हमारा रनिंग करना बहुत ही टफ रहता है। जो बंदे कर भी लेते हैं वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता करते हैं, लेकिन लगातार उसको करना बिल्कुल नामुमकिन है। आप इंडिया के जितने भी हिल स्टेशन चले जाइए, आप वहाँ पर जरूर आर्मी के कैंप देखेंगे। आर्मी के जो बंदे होते हैं, ये यहाँ पर इन लोग के लिए ये इनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है, प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड। लेकिन जो आम इंसान है, आप और मैं जैसे इंसान है, हम लोग कहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं? हम लोग या तो गांव देहात में ट्रेनिंग करते हैं, या तो शहर में ट्रेनिंग करते हैं। ना तो कोई ट्रैक है, ना तो कोई ढंग का रोड है। ट्रेनिंग करना बहुत ही दिक्कत रहता है। तो इतने चैलेंजेस बावजूद भी एमेचर कैटेगरी में आजकल इतना अच्छा टाइमिंग आ रहा है 3 घंटे का, वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि बाहर के देशों में जो रनिंग करना ये कितना बेहतरीन है, कितना बढ़िया है। आप जरा देखिए, सोचिए, समझिए और देखिए कि आपको क्या चैलेंजेस इंडिया में आप फेस कर रहे हैं। कमेंट में मेरे को आप बता सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूँ।